खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आएंगे और साथ ही साथ आपके सवालों को भी शामिल करते रहेंगे। तो शुरुआत नवीन जी से बातचीत के साथ करते हैं। नवीन जी को नमस्कार। विपुल सर को नमस्कार, मोदी सर को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं नवीन जी आप? हम बढ़िया है सर। विपुल सर, जब से आपकी तबीयत खराब हुई वैसे ही मार्केट की तबीयत खराब हो गई और आप अभी भी रिकवर कर रहे तो मार्केट भी धीरे धीरे रिकवर। वाह 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 नवीन जी, ये जो आपने दोनों चीजों को जोड़ा है अद्भुत है, बहुत शानदार। मैंने मैसेज भी किया था। हाँ अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया। नवीन जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं देहरादून से बोल रहा हूँ सर, और अभी यहाँ पे सूरतगढ़ में हूँ, राजस्थान में भी। अच्छा अच्छा, बहुत शानदार सर, बहुत अच्छा लगा। और ये जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है और वाक्पटुता है बड़ी अच्छी है। बताइए सर, कैसे याद किया, क्या सवाल है? सर मेरा हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेज ले रखे थे 750 के रेट से 200 शेयर थे, तो अच्छा। 10 से 15 दिन का व्यू में बता दी मुझे सर। अच्छा, 10-15 दिन का ही व्यू है। तो यहाँ पर अभी तो हो रहा है लॉस करीब 30 रुपए के आसपास का। नवीन जी के लिए क्या सजेशन रहेगा सर? 200 शेयर हैं 740 पे, अभी 713 पे ट्रेड करता हुआ, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? तो देखिए, इनको होल्ड करने की सलाह है और स्टॉक में कोई भी अभी चार्ट्स तो अभी भी सॉलिड साउंड कर रहे हैं और 693 का एसएल लगा के बने रहने की सलाह है। 20 रुपए नीचे का एसएल लगाइए। पहला टारगेट यहाँ से 755 का बनता है, दूसरा टारगेट यहाँ से 790 का बनता है, तो 790 तक का मूव अभी भी आ सकता है। एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, हालांकि ब्रेकआउट नहीं है। ब्रेकआउट 724 के ऊपर देखने को मिलेगा, तो जैसे ही 724 निकालेगा उसके बाद 755 और 790 के लिए तैयार है काउंटर। बने रहने की सलाह। स्टॉप लॉस रहेगा 693 का। चलिए, तो ये बात नवीन जी आपके लिए निकल करके आई है। अब आज की जरा पहली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं, वो है इंडो एमआईएम। इंडो एमआईएम जो है, आपको बता दें कि शानदार जब से लिस्टिंग हुई है अच्छा प्रदर्शन करता हुआ, और जिस भाव पे आईपीओ आया था उसके मुकाबले अब जो है ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 485 के का आईपीओ प्राइस था और अब जो है 952 रुपये का इसने जो है हाई लगाया। सर काफ़ी सारे सवाल इस पर लगातार हमारे पास आ रहे हैं। आज भी 10% का 10% ऊपर जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या व्यू रहेगा सर आपका? और अभी यहाँ पर और ज़्यादा अपसाइड है क्या, जो लोग होल्ड कर रहे हैं और जो लोग नया खरीदना चाह रहे हैं इस रैली के बाद, क्या उनके लिए भी कोई गुंजाइश है? देखिए, अभी और तो रैली बन सकती है स्टॉक में और 1020 तक का मूवमेंट बन सकता है, तो बने रहने की सलाह है। और जो लोग नया खरीदना चाहते हैं, पहली बात तो आई थिंक ये 10% के सर्किट पर है, और अगर सर्किट खुलता है 920 930 के आसपास मिलता है, वहां पर फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी 1020 तक के अपसाइड मूव के लिए। और स्टॉप लॉस रहेगा 890 का। स्टॉप लॉस क्या बताया सर? सर 890 के एसएल से बाय होल्ड करने की सलाह है, और अगर कहीं भी 930 के लेवल्स मिलते हैं वहां पर फ्रेश लॉन्ग करेंगे 1020 के टारगेट्स के लिए। चलिए, 1020 के टारगेट के लिए 930 रुपये पे खरीदने की सलाह है। 10-20 रुपये नीचे, 20 रुपये इनफैक्ट जो है 20-22 रुपये नीचे जो है खरीदिए, और 1020 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये बात इंडो एमआईएम पे निकल के आई है। टाइम फ्रेम क्या रखें सर? तो 10 सेशन का टाइम फ्रेम रख सकते हैं। चलिए ठीक। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, पेटीएम पर जरा बातचीत कर लेते हैं सर। पहले भी आपसे बातचीत हुई है पेटीएम को लेकर के। जरा स्क्रीन पर खबर निकल करके आ जाए। आज बड़ी ब्लॉक डील की खबर सुबह से थी यहाँ पर। करीब 1.92 करोड़ शेयरों की खरीद बिक्री की खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं। विजय शेखर शर्मा से जुड़ी कंपनी ने जो है करीब 2950 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। असल में जो कहा जा रहा है कि जो चाइना की कंपनी थी उनकी देनदारी जो कर्ज था उसको चुकाने के लिए जो है ये हिस्सा बेचा गया है। 2950 करोड़ रुपए में ब्लॉक डील हुई है। 1535 रुपये के आसपास का पर शेयर का जो है फ्लोर प्राइस जो है वो तय किया गया था। 2.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर 1500 के आसपास कैसा लग रहा है पेटीएम आपको? क्या खरीद सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए आज डिस्कशन था, सुबह भी हमने ये बोला था 1510 1480 के आसपास मिलता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फिर एक बार लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, ये जो खबरें चल रही हैं इसका इम्पैक्ट आ सकता है, और तो 1480 के आसपास मिले बिल्कुल बाय करने की सलाह होगी। उसके बाद स्टॉप लॉस 1420 का लगाएंगे।
फिर बाउंस बैक में 1580 और 1600 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो 1480 के आसपास मिले डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये बात है, लेकिन अभी थोड़ा और नीचे आने दीजिए। तो यहाँ पर 1480 के आसपास खरीदे हैं सर। यस यस। ठीक है, 50 60 70 रुपये और नीचे आ जाए उसके बाद नया खरीदिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है पेटीएम को लेकर के। और जो लोग हैं वो क्या करें सर, होल्ड करके रखें अभी? तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ सकता है स्टॉक के लिए। स्टॉक में खराबी कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा मूव स्टॉक ने दिया है, तो उसके बाद हेल्दी करेक्शन वैसे भी ड्यू हो जाता है, और अभी तो कुछ खबरें भी ऐसी हैं, तो एक बार 1480 के आसपास तो फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं, बट अगर पोजीशन है 1420 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं, जहाँ पे खबर है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। अगली खबर भारतीय एयरटेल को लेकर के। यहाँ पर कंपनी के बोर्ड में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, खासतौर से जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसके बोर्ड में अब शबनम सिन्हा जी जो है वो नई चेयरमैन होंगी सर। वहाँ पर भारती मित्तल साहब हटेंगे और उनकी जगह शबनम सिन्हा जी जो है कमान संभालेंगी। करीब 1.5% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है। बीच में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। अभी भारतीय एयरटेल में क्या करें जो लोग लेकर के बैठे हुए हैं, और जो लोगों के पास नहीं है वो क्या भारतीय एयरटेल में एंट्री कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, और देखिए क्वालिटी स्टॉक है, और जो लोग अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो तो इंतजार करते हैं किसी भी करेक्शन में स्टॉक आए तो हम पोजीशन बनाएं, तो आई थिंक उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। 2-3-4% का जो भी करेक्शन आ रहा है, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 1890 का। 80-90 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। बाउंस बैक में 2040 तक का मूव बन सकता है। 1.5 से 2 महीने के नजरिए से पोजीशन बनाएंगे तो 2040 तक के मूवमेंट नजर आते हैं, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1890 का। चलिए ये बात है भारतीय एयरटेल को लेकर के। टेलीकॉम की दूसरी कंपनी सर जिस पे हम लोग ज़्यादा बातचीत करते रहे हैं, एक बार फिर से बातचीत करके ले आते हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। वोडाफोन, और 14 रुपये पार कर गया सर, और 2.5% 2.25% के आसपास की तेज़ी है। आपकी रिकमेंडेशन भी रही है, तो आज फिर से इसको सब थंब पे लिया जाए। बताइए जरा जो लोग नए लोग जुड़े हुए हैं क्या करना चाहिए 14 रुपये के पार अभी करंट लेवल पे क्या किया जा सकता है? देखिए हमारा स्टॉप लॉस 10 रुपये 40 पैसे का था, उसको उठा के अब हम 11 रुपये 40 पैसे कर रहे हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए 11.40 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। टिल दिसंबर तक 20 रुपए तक के टारगेट नजर आते हैं। कोई अप स्विंग या डाउन स्विंग के लिए हम ट्रेड नहीं करा रहे हैं। 4 महीने 5 महीने के नजरिए से आप अगर पोजीशन बना सकते हैं तभी इस स्टॉक में पैसा डालिए, और MTF पूरी तरह से अवॉइड करने की सलाह है। जितने पैसे हैं उतना ही ट्रेड कीजिए, चाहे एक शेयर खरीदिए, आप ही का अकाउंट है। MTF अवॉइड करने की सलाह है। 11 रुपये 40 पैसे के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। टिल दिसंबर 20 रुपए तक के लेवल्स बन सकते हैं। दिसंबर तक के लिए खरीदारी करने की सलाह है यहाँ पर। अभी चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने 5 महीने के नज़रिए के साथ यहाँ पर जो है आप नज़रिया बनाइए, और यहाँ पर आपको 20 रुपये तक के टारगेट वोडाफोन आइडिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर वोडाफोन आइडिया पे निकल करके आई है। चलिए अगली कंपनी जरा तलाशते हैं, और यहाँ पे खबर है वो है संवर्धना मदरसन। इस पर भी हम लोगों की ये सर, हाँ सर बताइए, पहले आप कॉल दे दीजिए। सर 2 चीज बोलूंगा। कल हमने 16 विनियार्ड पे बात करी थी, और उसमें कोई मूवमेंट आया नहीं है, और उसका 147 का एसएल है, अभी एसएल भी हिट नहीं हुआ है। तो जिन्होंने भी लिया हुआ है 147 का ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, उसी के साथ बने रहिए। अगर 147 हिट होगा तो पोजीशन को एग्जिट करने की सलाह है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिए। अब यहाँ पर सर कोई स्टॉक नहीं है, क्योंकि स्टॉक में ट्रैपिंग देखने को मिल रही है, मूवमेंट आ नहीं रहा, तो इसलिए आज हम इंडेक्स पे बात कर रहे हैं। निफ्टी का कॉल दे रहे हैं आज की एक्सपायरी का। इन द मनी कॉल है, 24,150 का कॉल खरीदना है, जो करीब 56 रुपए 56 पर ट्रेड हो रहा है। बाय करने की सलाह है। 110 पहला टारगेट होगा, 130 दूसरा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 30 रुपए का। 24,150 का आज की एक्सपायरी का कॉल खरीदना है, 56 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 110 130 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 30 का। चलिए 24,150 की कॉल लेनी है, जो कि अभी 56 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है।
यहाँ पर आपको टारगेट काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। 110, 130, 110, 130, आपको 26, 20, 22 रुपये नीचे एक जो है स्टॉप लॉस दिया गया 30 रुपीज़ का। 30 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 24, 150 की कॉल ऑप्शन पे ख़रीदारी करने की सलाह है। यहाँ पर मोदी जी का मानना है रिकवरी आ सकती है बाज़ार के अंदर, तो उसी नज़रिए के साथ 24, 150 की कॉल आज की एक्सपायरी की प्लस करने की वो सलाह दे रहे हैं। 56 के आसपास खरीदें और 110, 130 तक के लेवल टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएं 30 रुपये का। चलिए आ गया स्क्रीन पर भी आपके, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं 30 रुपये का। 56 के आसपास अभी एंट्री ले सकते हैं, तो एंट्री प्राइस में भी आप डालें तो 56 के आसपास है। ऊपर नीचे हो जाए 2-4 रुपये अपने हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख करके आप जो है अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना लें। 110, 130 ये टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो स्टॉप लॉस रखें 30 का। और जो है क्योंकि बहुत तेज़ी से प्राइस मोमेंटम होता है, तो अपने हिसाब से आप एंट्री रखें। ये स्ट्रेटजी जो है, ये रणनीति मोदी जी की तरफ से है। अब देखते हैं किस तरह की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिलती है आने वाले समय में के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं और संवर्धना मदरसन जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट और देखते हैं क्या कुछ गतिविधि यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ खबरें निकल करके आई है। चीन की कंपनी शेंजन ऑटोकुज में इन्होंने हिस्सा बढ़ाने की बात कही है सर, अभी 170 के आसपास। ये भी हमारी कवरेज में काफ़ी छोटे लेवल से रहा है। अब करंट लेवल पे क्या करना चाहिए सर? SMR ऑटोमोटिव ने जो है संवर्धना मदरसन जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है, उन्होंने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है और कंपनी में 2/3 से ज़्यादा हिस्सेदारी जो है अब करने की कंपनी की योजना है। 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है। क्या कुछ करना चाहिए अभी? चीनी कंपनी पर संवर्धना मदरसन का कंट्रोल और ज़्यादा मजबूत होगा नए एक्विजिशन के बाद। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर बहुत छोटा सा एसएल है 166 का, 4 रुपए नीचे का एसएल है। और जो भी लोग चार्ट्स देखते हैं, डेली चार्ट्स को देख लीजिए, फ्लैग पैटर्न बन रहा है और उसका ब्रेकआउट 171, 1 रुपए ऊपर ही ब्रेकआउट आएगा। जब 171 निकल जाएगा स्टॉक में, मैं बोलूंगा 185 तक का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 4 रुपए का एसएल है, जिसके पास पहले से पोजीशन है बने रहिए, और कोई नया खरीदना चाहता है तो बस 71 रुपए का वेट कीजिए। 171 जैसे ही निकले आप पोजीशन बना सकते हैं। 185 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस 166 का रहेगा और कोई बड़ी बात नहीं है, ये 7-8 दिन में ये लेवल्स देखने को मिल जाए। 7-8 दिन में? सर एक बार टारगेट फिर से रिपीट कर देंगे सर? सब 185 का टारगेट, स्टॉप लॉस 166। स्टॉप लॉस 166 संवर्धना मदरसन में देखने को मिल सकते हैं। 115 रुपये तक के अपसाइड के लिए संवर्धना मदरसन खरीदारी करने की सलाह करंट लेवल से दी जा रही है। चलिए सर जरा एक जरा PVR भी जरा लेकर के आते हैं। PVR में जो है अच्छा मोमेंटम बीते कुछ दिनों में देखने को मिला है और यहाँ पे खबर भी एक आई है पॉजिटिव, वो ये है कि दिल्ली सरकार ने सिनेमा हॉल खोलने का प्रोसेस जो है वो आसान कर दिया है। तो नए सिनेमा हॉल खोलने में आसानी होगी। नए SOP के तहत लाइसेंस के लिए ऑनलाइन जो है आपको अप्लाई करना होगा, तो प्रोसेस पहले के मुकाबले काफ़ी आसान किया गया है। PVR आइनॉक्स के लिए पॉजिटिव खबर है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए यहाँ पर आवेदन किया जा सकता है। आधे % के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कई सारी फिल्में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। क्या करना चाहिए सर अभी PVR के अंदर? क्या अपसाइड और दिखाई दे सकता है? तो देखिए अपसाइड बन सकता है। आज जो न्यूज था उसका 1230 का हाई बनाया, लेकिन हाई होल्ड नहीं हुए और स्टॉक में वहां से कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुई है। तो थोड़ा सा रिवर्सल का एक इंडिकेशन है, बट अभी ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी भी पॉजिटिव ही ट्रेड हो रहा है। लास्ट में भी रिकवरी आ सकती है। तो जिसके पास भी पोजीशन है 1168, 1168 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। नया तो अभी बाय नहीं करना, नया हम बाय करेंगे 1215 के ऊपर। 1215 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है या आज इंट्राडे में निकलता है तब जाके फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। अदरवाइज 1168 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है PVR आइनॉक्स के अंदर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सर जरा अभी सर से भी डिस्कस कर लेते हैं और अंबाला मैम की भी एक अपडेट आई है, उसको भी बता दें। कह रहे हैं कि लोगों को अपडेट कर दीजिए, जो है 1140 से 1300 आ गया धूत ट्रांसमिशन। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको लेकर के और कल ही लिस्ट हुआ है ये शेयर, तो बहुत ज़्यादा चार्ट्स तो अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको एक टिप्पणी करना चाहें, अभी बीते कुछ मिनटों के अंदर जो है अच्छा मोमेंटम है 10% ऊपर 1305 का लेवल। तो जिन लोगों के पास है वो चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट जो है यहाँ पर बुक कर सकते हैं। सर कोई टिप्पणी आपकी तरफ से, क्योंकि कल ही लिस्ट हुआ है, चार्ट्स तो है नहीं ज़्यादा। नहीं देखिए मेरे पास चार्ट्स ही नहीं है तो मैं इस पर कुछ बात नहीं कर।
कोई बात नहीं सर। तो ये बात अपडेट जो है यहाँ पर निकल करके आई हुई है। सर एक सुजलॉन पर भी आपकी राय ले लेते हैं। कल हमने देखा, कल जब हम बातचीत कर रहे थे तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, फिर से वही उन्हीं लेवल्स पे आ गया। तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो हिला देता है बार बार। क्या करें सर? सर अभी भी बने रहिए, और जो खरीदना चाहता है बिल्कुल खरीदिए। 44 का एसएल है और 53 और 55 के टारगेट्स हैं। जो कल व्यू दिया था, 1 से 1.5 महीने के नजरिए से ही पोजीशन बनानी है। देखिए, अगर सिंगल अपस्विंग में स्टॉक भागता जाएगा तो कोई भी इसको बाय करके प्रॉफिट बुक कर सकता है। तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस शेक होता है कि जिससे वो पोजीशंस एग्जिट हो जाएं और फिर उसके बाद मूवमेंट बनेगा। तो 44 का एसएल बनाइए और एसएल के साथ बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। कल हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया है, तो 44 के एसएल से होल्ड करके चलिए। 53 और 55 के टारगेट्स इंटैक्ट है। ठीक सर, जरा एक नज़र डालिए पैराडी फॉस्फेट पे। क्या जो अभी लोअर लेवल से एकदम से जो स्पाइक आ रहा है, इसमें क्या नई खरीदारी करने की कोई गुंजाइश है क्या? पैराडीप के अंदर 1% की तेज़ी 148 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए सर? देखिए, बहुत अच्छा स्टॉक है ये, और यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह है। और अगर ये 138 रुपए पर भी आएगा 10 रुपए नीचे, तब भी हम खरीदारी करने की सलाह देंगे। क्वालिटी स्टॉक है, बहुत बड़ा मूवमेंट स्टॉक ने दिखाया। उसके बाद जो कंसोलिडेशन है, एक ट्राइंगल फॉर्म ऑफ पैटर्न बन रहा है, और वो पैटर्न 138 रुपए तक पूरी तरह से सेफ है। तो अब कहीं भी डिप मिले बाय कीजिए, यहाँ खरीदारी कीजिए। और जो चार्ट्स बताते हैं, करीब करीब पहला ही स्विंग टारगेट 165 का बनना चाहिए, दूसरा टारगेट 180 का बनना चाहिए। ये क्वालिटी स्टॉक है, थोड़ा टाइम देके आप खरीदिए, पोर्टफोलियो में रख लीजिए। 180 तक का मूवमेंट 3-4 महीने में बना देगा। ऊपर नीचे स्विंग बनते रहेंगे। 138 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। एसएल क्या बताया? 138 138 138 का स्टॉप लॉस, 165 180, ये 3 महीने 1 क्वार्टर का नज़रिया यहाँ पर रख करके आप यहाँ पर पोजीशन बनाइए, ये कह रहे हैं। यही कहा ना सर? 3 महीने बताया ना आपने? यस सर, यस सर। ठीक सर। एक और काउंटर सर जरा स्क्रीन पर लेकर के आना चाहेंगे और आपकी राय जानना चाहेंगे। असाही इंडिया, ये भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। 3% की तेज़ी 960 के आसपास। ये मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है सर? सर ये डिस्क्लेमर है, ये हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स के पास पोजीशन है, और बिल्कुल मान के चलिए कि उनके पास पोजीशन है। तो जो भी हम बात कर रहे हैं, चार्ट्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। और आई थिंक मुझे याद है कि ये 11 अगस्त को आपके साथ डिस्कस किया था। तो बोला था कि अब की बार 913 के ऊपर जब भी निकलेगा तो सिंगल स्विंग में अच्छा अपसाइड मूव दिखाएगा, और अभी भी यहाँ से और रैली देखने को मिलेगी। अभी तो फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है ट्राइंगल पैटर्न का। वीकली चार्ट देखिए, वहां पर ट्राइंगल पैटर्न का जस्ट ब्रेकआउट है। कुछ अगर नहीं भी बिगड़ता है तो 1020 तक का मूवमेंट तो बनना ही चाहिए इस पैटर्न के लिहाज से। तो 1020 के तो टारगेट बनते ही हैं, और 1060 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल बने रहिए। कोई खरीदना चाहता है, यहाँ खरीदारी करने की भी सलाह है 910 के स्टॉप लॉस के साथ ही। 910 के स्टॉप लॉस के साथ 1020 का टारगेट है सर? यस, 1020 पहला टारगेट, 1060 दूसरा टारगेट। 1060 दूसरा टारगेट। चलिए 910 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1020 1060। अच्छा सर, यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या रखेंगे? सर थोड़ा सा इस स्टॉक में क्या होता है कि बहुत तेजी से मूवमेंट नहीं आता, धीरे धीरे चलता है ऊपर नीचे। तो मैं बोलूंगा 20 सेशन तो बन सकते हैं, यानी 1 महीने के नजरिए से ही बाय करना होगा। 1 महीने ठीक है, नहीं वो ठीक रहता है सर। थोड़ा सा लोगों को भी क्लैरिटी मिल जाती है। तो 1 महीने के नज़रिए के लिहाज से असाई इंडिया आपको 1020 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर 1020 और 1060 दोनों लेवल जो है ध्यान रखें, तो 1060 ही कर देते हैं। 1 महीने का 1060 गलत तो नहीं है ना सर? नहीं सर, बिल्कुल ठीक। ठीक है सर, तो ताकि मतलब अपडेट रहें। सर ये हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, हमारे एक हैं दर्शक लव गुरु नहीं लव गुण चैनल, अच्छा लव गुण चैनल, अरे गजब, मतलब पाइन लैब में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या सर पाइन लैब में? सर कर सकते हैं, एक बार 155 के आसपास मिल जाए तो और ज्यादा समझदारी रहेगी। तो 155 के आसपास लॉन्ग करने की सलाह होगी। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए और फिर वहां आप पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि लगता नहीं है 152 153 या 155 का भी ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 चीज वहां पर है। 5 EMA, 21 EMA प्लस डेली सुपर ट्रेंड, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेंगे। तो इसलिए 155 का ब्रेकडाउन होना नहीं चाहिए। तो कहीं भी 157 आए 158 आए, वहां पर बाय करने की सलाह होगी। थोड़ा सा भी 2-3% का तो करेक्शन आ ही सकता है।
एक सर थोड़ा सा मतलब दर्शक की टिप्पणी है, एमएमपी देखिए ज़रा, वो कह रहे हैं कि ज़रा देख लीजिए एमएमपी इंडस्ट्रीज़, अगर आप ट्रैक करते हो, हालांकि मैं नहीं करता, तो अभी 380 का हाई लगा है, 7.25% ऊपर है। मिला क्या? यस तो हाँ सर, एमएमपी इंडस्ट्रीज़ अभी क्या कर सकते हैं सर? जिस तरीके का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आज ही इसने जो है 52 वीक हाई 380 का टेस्ट किया है। देखिए चार्ट्स अच्छे हैं नो डाउट, बट वॉल्यूम करीब 1 लाख ही आज के सेशन में हुए। बट जो भी टेक्निकल्स पर पैरामीटर चाहिए होते हैं एक भागने के लिए, स्टॉक के लिए, वो सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल आपको बेच देना चाहिए। कहीं कुछ कोई भी चीज सर समझ में नहीं आती तो सबसे पहला और छोटा सा एसएल बनता है 5 EMA का। ये सर तो आपने रिकमेंड भी किया था क्या? नहीं सर, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। ये कोई मोइन खान साहब है, कह रहे हैं कि एमएमपी के बारे में नए लेवल बताइए, मोदी सर की कॉल पे लिया हुआ है, तो या नहीं, तो कोई नहीं, दूसरे एमएमपी पे होगा। चलिए, नहीं। कोई दूसरा एमएमपी होगा जी सर। तो हाँ सर। कोई भी आपको अगर एसएल नहीं समझ में आता तो 5 EMA चार्ट्स पर प्लॉट कर लीजिए, जो जहां पर समझ में आ रहा है वही 5 EMA एसएल के साथ बने रहिए। तो इस स्टॉक में जो समझ में आ रहा है 5 EMA का एसएल है, और जो 5 EMA का एसएल निकल कर आ रहा है 361 पे निकल कर आ रहा है। जी। तो जब तक 361 होल्ड कर रहा है बने रहिए, हो सकता है और रैली बन जाए, ये 385 भी आ जाए, 390 भी आ सकता है। तो अभी होल्ड करने की सलाह है 361 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सर आपका डिस्क्लोजर लें उससे पहले जरा हमारा 2:30 बजे 3-4 मिनट में हमारा जो सेगमेंट आने वाले हैं, डिफेंस स्टॉक, इस रैली में दम है, डिफेंस पे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो डिफेंस को लेकर के आप क्या नज़रिया निकल करके आ रहा है? बहुत सारे शेयरों पे बातचीत हुई है, कुछ एक पावर स्टॉक्स भी डिस्कस हुए हैं, तो जाइए देखिए, अभी 2-3 मिनट में अपलोड हो जाएगा। पारस डिफेंस, जेंटेक, HSI, मझगांव, अदानी पावर, GRSC, आइडिया फोर्ज, MCX, डेटा पैटर्न जैसे शेयरों पे हुई है डिटेल में बातचीत। इसके अलावा सुबह 11:30 बजे हमारा ट्रेंडिंग स्टॉक्स का सेगमेंट जो है तेजी रहेगी जारी, उसमें मेल्सफर्न लिविंग, ब्लैक बक, HFCL, गैब्रियल, MRPL, चेन्नई पेट्रो, लेंसकार्ट, फिजिक्स वाला, IFCI, प्राइम फोकस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, अदानी एनर्जी, L&T फाइनेंस, एथर, स्टैंडर्ड इंफ्रा, पारस डिफेंस, वोडाफोन, LT फूड्स, सुजलॉन जैसे शेयरों पे बातचीत हुई है। 4 लोगों से बातचीत हुई है, जा करके देख सकते हैं। आज की जो लिस्टिंग हुई है, अगर आपने भी IPO में पैसे लगाए हैं या फिर अगर आप मिल्की मिस्टी में अब पैसे लगाना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या कह रहे हैं हमारे 4 धुरंधर, जाइए देख सकते हैं। ये भी सेगमेंट हमारा अपलोड हो चुका है सुबह जो है 11 बजे के आसपास। शानदार लिस्टिंग, क्या 250 तक जाएगा मिल्की मिस्ट, इसी सेगमेंट, इसी थंब के साथ आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सुबह 10 बजे और 1 बजे हमारे साथ जुड़िए। लेकिन सर से जरा डिस्क्लोजर लेते हैं। सर जरा बताइए आपका डिस्क्लोजर। बिल्कुल, देखिए जितने भी स्टॉक्स पर बात की है, किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। मान के चलिए सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशन शेयर करते हैं, जहां भी हमने बाय, सेल, होल्ड और एक्सिट वर्ड का यूज किया है। रिक्वेस्ट है, कोई भी एक्शन, कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें, और हर कॉल में हमने स्टॉप लॉस जरूर मेंशन किया है। तो विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी एक्शन लेने की सलाह नहीं है जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।